दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति से। दुनिया के कई कोनों में ऐसी आदिवासी प्रजाति रहती है जो आज भी हजारों साल पुराने परंपरा को मानती है। ये प्रजाति जिन जंगलों में रहती है वहाँ इनका पूरा अधिकार होता है और वहाँ की स्थानीय सरकार भी इनके मामलों में दखल नहीं देती है। इन्हीं में से एक है इथोपिया की खूंखार मुर्सी ट्राइब। मुर्सी ट्राइब के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी होती है, क्योंकि मुर्सी ट्राइब के लोगों का सिर्फ यही मानना है कि किसी दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा तो खुद को मार लेना अच्छा है। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों की जान ली है जो इनकी इजाजत के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चले आते हैं। इस जनजाति के लोगों की इस हिंसक प्रकृति को देखते हुए इथोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जब भी कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथोपिया में आकर मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा प्रकट करता है तो इथोपिया की सरकार उसे इथोपियन आर्मड गार्ड की सुरक्षा घेरे में लेकर इस जगह घुमाकर लाते हैं ताकि उन पर हमला ना कर दिया जाए। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होता है। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं और इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ AK-47 और AK-56 और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर राइफल की गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्सी के हाथों गैर मुर्सी की हत्या हुई होती है उसे मुर्सी समुदाय का असली मर्द कहकर उसका हौसला अफजाई किया जाता है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होता है। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन करते हैं। ये तब करते हैं जब लड़कियां 15 साल की हो जाती है। अब लड़कियों की माँ कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़की के निचले ओट में कट लगाकर लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहना देती है। फिर कुछ महीने बाद इससे बड़ी 12 सेंटीमीटर व्यास वाली डिस्क फंसा दी जाती है जो कि पूरी जिंदगी उसके ओट में लगी रहती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी कराई जाती थी और वहीं औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे। लोगों की गंदी नजरों से बचने के लिए ये महिलाएं खुद को बदसूरत बना लेती थी। इसके लिए इनके मुंह के दांत भी टूट जाते थे। प्लेट के कारण इनके होंठ काफी लटक जाते हैं जिससे इनकी खूबसूरती कम हो जाती है। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इन तरीकों को अपनी परंपरा बना चुकी है। मुर्सी जनजाति के लोगों की जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है। मुर्सी जनजाति लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में अपने समुदाय के साथ रहती है और मजबूती से अपनी सीमाओं की रखवाली करती है। ये बाहरी लोगों को अपनी सीमा में आने से नरमस तरीके से रोकते हैं। सुनसान सड़क पर भाले या राइफल्स के साथ मुर्सी पुरुषों और महिलाओं को देखा जा सकता है। मुर्सी जनजाति को इस क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से एक माना जाता है। यहाँ जिसके पास जितनी गायें होती है उसी आधार पर उनके धनी होने का पैमाना तय होता है। यहाँ लड़की से शादी करने के लिए दूल्हे का परिवार दहेज के तौर पर दुल्हन के पिता को भुगतान करता है। आमतौर पर 20 से 40 गाय और एक क्लासिकों की राइफल को लड़की के पिता को उपहार स्वरूप गिफ्ट में दी जाती है। मुर्सी जनजाति के युवा लड़की पाने के लिए खूनी खेल का आयोजन करते हैं जिसमें लड़का जितने हिंसक तरीके से अपने सामने वाले लड़के को हराता है उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर मुर्सी घोषित किया जाता है और उसके साथ ही लड़की की शादी की जाती है। मुर्सी जनजाति में महिलाएं कड़ी मेहनत करती है। वे घर बनाने, बच्चों की देखभाल करने, भोजन तैयार करने और पास के नदी तालाबों से पानी लाने का काम करती है। मुर्सी पुरुष गायों को चराने और गांव की रखवाली करते हैं। आदिवासी संघर्षों के मामले में गांव की सुरक्षा पुरुषों को करनी पड़ती है। इसी समय कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने में माताओं की मदद करती है और लड़के हथियारों को उपयोग करना सीखते हैं। मुर्सी लोगों का मुख्य भोजन सूखा दलिया है जिसे कद्दूकस, मक्का या शरबत से बनाया जाता है। कभी कभी ये लोग गाय के दूध में गाय की गर्दन से खून निकालकर भी पीते हैं। मुर्सी लोगों में मांस व्यवहारिक रूप से नहीं खाया जाता, इसे केवल प्रमुख छुट्टियों पर खाया जाता है। मुर्सी लोगों के पारंपरिक कपड़े बकरी की खाल के होते हैं
पर आजकल ये लोग कपास के कपड़ों को भी पहनने लगे हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय बाजारों से खरीदते हैं। दोस्तों, ये थी मुर्सी ट्राइब के लोगों की जिंदगी। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे।